हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं आपका मोहिम बंदराज लेकर के आपके लिए ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, और आज का है हमारा डिस्कशन 43 का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ऑड आउट फ्रॉम एमंग द गिवन फिगर। दी गई आकृति में आपको विषम आकृति बतानी है। देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये आपको। ठीक है, आप देखेंगे ये आकृति जो बनी हुई है हमारी ऐसे बनी हुई है, ऊपर की ओर है। ये भी आपकी ऐसे बनी हुई है, और ये 1 2 3 बनी हुई है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट आकृति आपको दिखाई पड़ गई है। सीधे ये बी वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, बी वाला विकल्प यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हो जा रहा है, वो एक लेटर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ बॉय सुरेश सेड ही द सन द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते सुरेश ने कहा वो मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से कैसे, देखो एक लड़के की तस्वीर सुरेश ने कहा है, तो आप पहले सुरेश को बना लीजिए। ये सुरेश हो गया आपका। ठीक है, सुरेश ने कहा मेरी माँ के, तो ये सुरेश की जो यहाँ पे मदर हो गई, इकलौते बेटे का, उसके इकलौते बेटे का, तो उसका इकलौता बेटा सुरेश हुआ, उसके बेटे का बेटा। ठीक, ही द सन, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो सुरेश इसका कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा। क्लियर, यहां पे डी वाला जो विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड रिप्रेजेंट गिव इन द कोड लैंग्वेज। कोड भाषा में कौन शब्द गिव को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको कोड दिया है, गिव मी सम टी इज रिटन एज डी मी टोटी, प्लीज गिव इज रिटन एज प्ली डी। आप देखिए यहां पे आपसे गिव का पूछा गया है, और नीचे आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चाहिए, या फर्स्ट अकेले चाहिए, या 1 और 2 दोनों चाहिए, या दोनों अकेले अकेले चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सीधे सिंपली सी बात है, हम लोग कॉमन निकालते हैं, और कॉमन निकालने से यहाँ पता चलता है कि क्या है। जैसे सिंगल में तो बात नहीं बनेगी, 1 अकेले तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए गिव मी सम टी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे आपको गिव का कोड निकालना है। तो गिव के कोड में प्लीज गिव आपको यहाँ दिया गया है, दोनों में गिव है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर प्ली डी दिया है, डी मीन टू दिया है, तो डी दोनों में दिया हुआ है, मतलब गिव का जो कोड होगा डी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और दोनों की साथ साथ जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, 1 और 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे साथ पड़ेगी। इसलिए जो हम लोग ए वाला जो विकल्प है वो यहाँ पे सही लगाएंगे। ठीक है, ए आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं क्या है लॉजिक। यहाँ पे स्टार दिया हुआ है आपको। ठीक, स्टार में देखिए आप 19, 20, 1 और 18, ये सीधे सीधे क्या दिया है, प्लेस वैल्यू दिया है। जिस लेटर की जो प्लेस वैल्यू वही मुझे दिखाई पड़ रही है। आइए चेक करते हैं मार्क्स में। MARS 13, M का A का 1, R का 18 और S का 19। अब आपका आता है पार्क। पार्क में देख लीजिए आप, पार्क P का 16, A का 1, R का 18, K 11। तो 16 1 18 11, 16 1 18 11, सही विकल्प आपका यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ठीक, सही विकल्प हमारा यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे
एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 8 का 40 96 है। अब देखिए मैं आपको इसको दिखाता हूं क्या होना चाहिए। 8 को 8 से 8 को 8 से 8 को 8 से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 की पावर 4 करके देखिए, आप करके देख सकते हैं। 8 का 8 के 64 हो जाएगा, 64 का फिर 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं आपको। 8 चौक 32, 2 और 8 छंग 48, 48 2 50, 8 चौक 32 का 2 3, 8 छंग 48 3 51, 512 हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता ही है। फिर 8 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 8 दूना 16, 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16 का यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 एक कम 8 आप करेंगे 9 हो जाएगा। 8 पंच 40, 40 96, मतलब 4 टाइम 8 को आपने किया। 8 4 का रिलेशन का मतलब है 40 96। अब यही चीज आपको यहाँ पर भी करनी। 6 का स्क्वायर देखो, 6 का क्यूब यानी 6 का पावर आपको लाना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 में एक बार 6 से मल्टीप्लाई फिर कर लीजिए। 6 छंग 36 का 6, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 12 96। 12 96 का मतलब बी वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 96, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, 8 की पावर आपकी 40 96 हो गई। वैसे यहाँ पे आपने निकाला 4 की पावर 4 और ये आपका होगा 12 96। ये आपका हो गया 12 96। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है 12 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड सेलेक्ट द फिगर दैट रिलेट टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे दैट द सेकेंड फिगर रिलेट टू द फर्स्ट फिगर। ठीक है, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें, उस आकृति का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आप, ये जो आकृति है, ठीक है, आपको घूमती दिखाई पड़ रही है ना, यानी कि ऐसे घूम के ऐसे हो गई है। तो ये वाली जो आकृति है, मतलब यहाँ पर इस आकृति को भी हमें घुमाना है। तो घुमाने के बाद ये आकृति ऐसे नीचे की ओर आएगी और नीचे की ओर आएगी तो नीचे की ओर यहाँ पर भी है, नहीं, ये घूम के यहाँ नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर दोनों में है। ए ऑप्शन तो बिल्कुल कसम है और डी भी कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें बी और सी में देखना पड़ेगा, लेकिन बट बी और सी में अगर हम देखते हैं तो स्टार का भी पोजीशन देखना पड़ेगा। स्टार की पोजीशन की यहाँ थी और यहाँ हो गया, स्टार यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है। बी वाला जो विकल्प है वही सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही, हाँ यही सही जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। तो डी ऑप्शन लगा दीजिए आप। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। निम्नलिखित में से कौन वेन आरेख को निम्नलिखित वर्गों के बीच समझाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे बी वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। उस आकृति का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट में आप देखेंगे ये एरो है और ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर भी ऐसे है, छोटा एरो, ठीक, एरो और ये ऐसे मूवमेंट कर जाएगा। ये आपका घूमेगा क्लॉकवाइज, मतलब इसे हम घुमा सकते हैं, इसे हम ऐसे घुमा सकते हैं, इससे भी ऐसे घुमा सकते हैं, इससे भी घुमा सकते हैं। लेकिन जो सी वाला है, सी वाला जब घूमेगा तो नहीं, सी वाला डिफरेंट आ जाएगा आपका।
सी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है, सी डिफरेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन ग्रुप फॉलोइंग फिगर लॉजिकली। इसमें आपको ग्रुप बनाना है और बड़ा सही दिया है, देख रहे होंगे आप, फिगर में फिगर है फिलहाल तो, है ना। जैसे ऑप्शन में 1 और 4 देखिए, 1 और 4 नहीं सही है, 1 और 5, 5 नहीं, 1 और 6, 1 और 6 ये सही लग रहा है। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, और ये भी ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल है। 1 और 6 का ऑप्शन तो लेना चाहिए हमें। और फिर 1 और 6 का 2 और 3 का देख लो, 2 और 3 में भी डायग्राम ट्रायंगल और सर्कल के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ, 2 और 3 भी सही आपका। 5 और 4, 5 और 4 में भी सिंगल सिंगल सर्कल है, तो सही ऑप्शन सी है, सी वाला विकल्प कट हो जाएगा, ये आपका ग्रुप बना लेगा। क्लियर है, सी आपका राइट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एस का टी, टी के बाद यू +1 +1, यू के बाद आपको चाहिए वी, सॉरी यू के बाद यहाँ पे आप +1 करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पर आपको वी चाहिए, और विकल्प में जो वी है वो इसी वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में। ऑप्शन को देख के ही आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, हालांकि मैं पूरा करवा दूं, वी आ चुका है। फिर देखिए सी के बाद यहाँ पे 2, 2 3 5, 5 2 7, यानी फिर 2 आएगा, तो 7 2 9 आई आ जाएगा। डी 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी जे आ जाएगा, वी आई जे, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और ज़रूर डिस्कशन में आप जुड़े रहे। डिस्कशन करने से आपका चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं, और ये सिलेक्शन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू क्लास।